बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे आज की जो वीडियो में हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया था। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, न्यू टाइप आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये कहता है कि हमने प्रूफ करना है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15। वो तो बहुत आसान है कि आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, साइन 15 को डिड्यूस कर लेना है, लेकिन वो हमने थीटा के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है जी। तो इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 इसका अच्छी तरह इसके अंदर आपके पास एक फार्मूला ज़रूरत होगा साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा को हमने प्रूफ साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपको मिलेगा 10.3 से पहले, ठीक है जी। 10.3 से कॉस 3 अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 10.3 से पहले ये आपके पास हाफ एंगल की आइडेंटिटी साइन 3 थीटा आपके पास बहुत अच्छी तरह फार्मूला मौजूद होना चाहिए। ये आपके पास लिखा है पेज नंबर 152 पे, 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि इसके बगैर ये सॉल्व नहीं होगा कि 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। अच्छा, हम प्रूफ निकाल लेते हैं। हमारा प्रूफ क्या है, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, साइन थीटा। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे वही काम हमने करना है, इसका हमने क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। फार्मूला मैंने आपको अगेन अभी बताया था कि वो हमारे पास क्या होता है, साइन 3 अल्फ़ा का हमारे पास फार्मूला होता है जी 3 साइन अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ऊपर हमने इसका फार्मूला पुट कर देना है, ये होता है 3। अब साइन 3 थीटा आ गया ना, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपने अच्छी तरह याद करना है फार्मूला। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, अब कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फार्मूला मैंने आपको 3 बताए हुए हैं। एक स्टैंडर्ड बताया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएं, यहाँ पर हमने क्या करना है जी, हम यहाँ पे फार्मूला इसका लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, ऊपर आप देखें ना, हमारे पास कॉमन आ रहा है साइन थीटा। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। मैंने साइन वाला क्यों लगाया है, क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन साइन के अंदर था। अगर कॉस के अंदर होता तो मैं कॉस वाला लगाता, मैंने साइन वाला लगा दिया है। ये मेरा 10.2 के जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर ये फार्मूले मेंशन है। ऊपर से हमने नॉमिनेटर से साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास अंदर रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4, ये दोनों सेम चीज़ें ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट में ये हमें बता रहा है कि हमने क्या रिड्यूस करना है, साइन 15 डिग्री। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि हमने किसको रिड्यूस करना है, साइन 15 को रिड्यूस करना है। अब देखें, साइन 15 को रिड्यूस करना है तो इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हम थीटा को अगर क्या पुट करें, 15 पुट करें तो डायरेक्ट वो रिड्यूस हो जाएगा ना। तो अगर आप क्या यहाँ पे याद रखिए, अगर ये प्रूव हो तब आपने थीटा को 15 प्रूव करना है। लेकिन ये हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन बनता है कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15, तो उसका मेथड थोड़ा कुछ डिफरेंट होगा, बट इस प्रूफ के साथ थोड़ा मेथड डिफरेंट होगा। हमने डिड्यूस करना है नाउ, इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिड्यूस साइन 15
सो पुट थीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है जी। अगर हम इसको कोई नंबर 1 कहते हैं इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1 में हम थीटा, जितना थीटा आ रहा है हमने वहाँ पे क्या कर देना है, 15 पुट कर देना है। मतलब साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू थीटा आ रहा है तो साइन 15। देखें एग्जैक्ट साइन 15 रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा साइन 45, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 15 तो वो हमारे पास बन जाएगा साइन 45। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस हमारे पास था 1 प्लस 2 कॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 2 कॉज मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास था ही साइन 15। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, सॉरी इम्प्लाइज राइट होगा, तो साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, आपको अच्छी तरह पता है ये। और कॉस 30 पे जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारे पास आई थिंक होती है √3/2। ठीक हो गया जी। तो इज इक्वल टू साइन 15। ठीक है, अगर इसको क्रॉसपॉन्ड करते हैं, साइन 15 इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस √3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर वाला अंडर रूट एज इट इज नीचे, मतलब 1/√2 इंटू 1 प्लस √3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा √2 प्लस √6, ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये साइन 15 की वैल्यू हमने क्या कर ली इसमें से। इसको और अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो फर्दर कर सकते हैं, बट यहाँ तक एनफ है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास, बहुत ही आसान पार्ट है इसका। ठीक है जी, ये भी न्यू पार्ट्स में से है, तो इस तरह के पार्ट आने के चांसेस होते हैं। देखें अभी यहाँ पे ना, जो मैंने पहले बात की थी कि अगर 15 अलग आ जाए, किसी एंगल के साथ आ जाए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर 75 आ गया। अब 75 को हमने कैसे सॉल्व करना है, 75 को हमने दो एंगल में स्प्लिट करना है, बट कौन से दो एंगल्स पे, जिसमें हमें वैल्यूज़ पता हूँ। देखिए अगर इसको मैं लिख दूँ 45 प्लस 30, 75 को लिखा जा सकता है ना, 45 प्लस 30 कितना होता है 75, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को अगर मैं लिख दूँ 45 माइनस 30, देखिए 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमने प्रूव करना है 2/√3। तो अब यहाँ पे बड़ा आसान सा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, मतलब टेन अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा। देखें हम 10.4 का काम कर रहे हैं, और ये जो फार्मूले अप्लाई होने हैं ये हमारे पास 10.2 के फार्मूले हैं, इसलिए ये काम अगेन यहाँ पे बताया नहीं जाता। ठीक है, हमने अगला काम करना है। अगर आपको वो चीज़ें देखनी है तो आप पिछले लेक्चर देखेंगे, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है जी। अब हमें पता है टेंजेंट 45 पे 1 वैल्यू होती है, और टेंजेंट 30 पे वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 30 पे होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 पे 1 होती है, इसी तरह टेंजेंट 30 पे 1/√3, 1 टेंजेंट 30 1/√3, 1 प्लस इधर 1 हो गई और इधर आ गई 1/√3। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास जो ऊपर एलसीएम है वो कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, तो ये बनेगा √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3। नीचे भी √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3, √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3। हमने यहाँ पर क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर वाले आपस में क्या होंगे, कैंसल। तो जो रिमेनिंग हमारे पास चीज़ बचेगी वो बचेगी √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो आप देखेंगे √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, ये हमारा एलसीएम आ रहा है। और ऊपर हमारे पास देखें माइनस वाला कैंसिल, तो यहाँ पर बनेगा √3 प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस √3
-1 होल का स्क्वायर। सिंपल, अब ये तो आपका पुराना बिल्कुल ओल्ड काम आ गया है, सिंपल कैलकुलेशन आ गई। √3 + 1 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab। आई होप के बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की क्लास में हो और 10 चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, ठीक है जी। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस हमारे पास बाहर है, तो माइनस का फार्मूला ओपन करना है, √3 का स्क्वायर +1 - 2 √3। और होल डिवाइडेड में अगर आप देखें, इसके होल डिवाइडेड में तो a - b a + b की फॉर्म बन रही है, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर हमारे पास अब यहाँ पर क्या होगा, √2 स्क्वायर कट जाएगा, 3 + 1 + 2 √3। अच्छा, इसको जब हम अंदर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा -3 - 1 + 2 √3, और होल डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर कट जाएगा, 3 रह जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। 2 √3 2 √3, ये हमारे पास जो टोटल फॉर्म बनेगी 4 √3, नीचे आ जाएगा 2, ये 2 टाइम कैंसिल होगा। आप देखें कि ये इसकी बिल्कुल राइट हैंड साइड थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कहता है cos 15 - sin 15, हमने इसको प्रूफ करना है 1/√2 के ऊपर प्रूफ करना है। इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, cos 15 - sin 15। तो हम क्या करते हैं जी, इसको भी सेपरेट करना है दो एंगल्स में, तो cos 15 को हम लिख देंगे cos 45 - 30, और sin 15 को हम लिख देंगे 45 - 30, ठीक है जी। सिमिलरली फार्मूले ओपन करने हैं, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा माइनस, आप याद रखिए माइनस जब भी आए आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, तो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है जी। अब हमारे पास काम आ जाता है वैल्यूज पुट करने का, ठीक है। पहले हमारे पास था जी cos 45 पे 1/√2 होता है। दोबारा हमारे पास आ गया cos 30 पे जो हमारी वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है जी। प्लस sin 45 आ गया, sin 45 पे 1/√2 होता है, और cos sin 30 आ गया, sin 30 पे वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। अब माइनस है, माइनस को भी हम साथ अंदर ले जाते हैं। sin 45 है, sin 45 पे वैल्यू जो हमारी होती है 1/√2 होती है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी cos 30 पे वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 45 1/√2, और sin 30 पे वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2/√2 प्लस 1/2/√2। अच्छा जी, हम माइनस को जब अंदर लेकर आए थे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2/√2 प्लस 1/2/√2, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें ना, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, इसका मतलब ये कैंसिल हो रही है। रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है 1/2/√2 प्लस 1/2/√2। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2/√2, सेम है 1 + 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 2/√2, ये 2 से कैंसिल, 1/√2। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह, यही हमारी क्या थी, इसकी राइट हैंड साइड थी।